तो हमें 9.1 सिद्ध करेंगे। और हमें 9.1 कहता है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो दिया क्या है प्रश्न में, दिया है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो समांतर चतुर्भुज है। मतलब आपके पास दो समांतर चतुर्भुज है जिसका आधार एक ही है। तो हमने लिखा है, दिया है एक ही आधार, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक ही आधार बी और सी है। एक ही आधार क्या है, बी सी है। एवं एक ही समांतर रेखा मान लेते हैं, एक समांतर रेखा एल है। ठीक है, एक समांतर रेखा क्या है जो बी सी और एल क्या है, समांतर है। तो बी सी और एल समांतर रेखाओं के बीच बी सी यहाँ लिख लेते हैं आधार, एवं एक ही समांतर रेखाओं एल के बीच दो समांतर चतुर्भुज। अब दो समांतर चतुर्भुज यहाँ पे भी चेंज करेंगे। ठीक है, दो समांतर चतुर्भुज कौन कौन स्थित है, एक है बी सी, यहाँ लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, एक हो गया आपका ए बी सी डी, यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी और एक और समांतर चतुर्भुज है तो यहाँ पे आपको बना के रखें, इसका नाम देना है ए बी सी डी। हम बी सी यहाँ पे देते हैं, इसका नाम ई और इसका नाम दे देते हैं एफ और एफ। यहाँ लिखेंगे बी सी ई एफ, क्या लिखेंगे, बी सी ई एफ। ठीक है, स्थित है दो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और बी सी ई एफ एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ये हमको प्रश्न दिया है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि क्या इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। ये दो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है और बी सी ई एफ है, क्या इनका क्षेत्रफल बराबर है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है क्षेत्रफल ए बी सी डी बराबर, हमको सिद्ध करना है क्षेत्रफल बी सी ई एफ। ठीक है, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल हम इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, कैसे देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि हमको दिया है कि ए बी समांतर सी डी है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज ऑलरेडी बोल रहा है, तो समांतर चतुर्भुज के समूह वजह समांतर होता है। तो ए बी समांतर सी डी, हम क्या लिखेंगे, ए बी समांतर सी डी एवं यहाँ पे ध्यान रखना है कि ए बी समांतर सी डी ले रहे हैं, तो ए डी क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा हो जाएगा, एवं ए डी क्या हो गया, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। इसीलिए अब देखिए संगत कोण का योग क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, संगत कोण होगा जो बराबर होगा। तो इस कोण को हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी डी एफ, सी डी एफ। ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे संगत कोण, संगत कोण, ये हो जाएगा समीकरण 1। उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे जाइए, बी एफ समांतर है सी, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा समांतर सी। एवं यहाँ पे तिर्यक रेखा क्या ले लेते हैं, तिर्यक रेखा लेते हैं ए एफ, तो एफ ही ले सकते हैं। एवं तिर्यक रेखा, एवं तिर्यक रेखा हम कोई भी ले सकते हैं क्योंकि सब एल पर स्थित है। एवं तिर्यक रेखा ए ही है, यहाँ भी संगत कोण का योग बनेगा। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कोण बी एफ ए, या तो ए एफ बी लिख सकते हैं, कोण ए एफ बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे कोण, इस कोण को लिखेंगे क्योंकि ये वाला ले रहे हैं तो हमको इधर से लेना पड़ेगा, संगत कोण एक ही तरफ होता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, जब लिखें ए एफ बी तो हम लिख सकते हैं डी ई सी, कौन लिखेंगे डी ई और सी, ये भी हो जाएगा आपका संगत कोण, संगत कोण। हमको दिखाना क्या है, दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं, दो समांतर चतुर्भुज दिख रहा है ना, एबीसीडी और बीसीएफ का क्षेत्रफल बराबर है, तो जरा समीकरण 2। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, सर्वांशों दिखाएंगे। ठीक है, अब त्रिभुज ए एफ बी एवं त्रिभुज ए एफ बी में है तो क्या लिख सकते हैं, सी डी ई डी सी में, त्रिभुज ई डी सी में आप त्रिभुज का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब चतुर्भुज का नाम कुछ भी बना सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ए बराबर हमको दिया है कोण सी डी एफ, समीकरण 1 से आया है। उसी प्रकार यहाँ पे है कोण ए एफ बी बराबर कोण डी ई सी, समीकरण 1 और 2 से आया है। समीकरण 1 एवं 2 से हम लाए हैं ये चीज। ठीक है, एक साथ लिख दिए। एवं क्या दे सकते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा का बराबर होता है, तो हम बोल सकते हैं बी एफ बराबर सी, बी एफ बराबर सी बोल सकते हैं, तो फिर बोल सकते हैं ए बी बराबर सी डी, कोई भी एक भुजा को ले सकते हैं समांतर, तो हम लिख सकते हैं ए एफ बराबर लिख सकते हैं ई सी, या तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर डी सी। ठीक है, ए बी बराबर डी सी, कोई भी एक भुजा को ले लेना है। तो यहाँ लिख सकते हैं बी एफ बराबर हो जाएगा, बी एफ बराबर हो जाएगा सी का। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं एंगल साइड से, इसलिए एंगल साइड से त्रिभुज ए एफ बी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ई डी सी। और जब दो त्रिभुज सर्वांशम होता है उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ए एफ बी बराबर हो जाएगा एरिया ई डी सी, क्या हो जाएगा, एरिया ई डी सी। ठीक है, ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हो गया। अब आगे हमको करना क्या होगा, अब आपको पता है कि दोनों क्षेत्रफल बराबर हो गया, तो बीच वाला जो क्षेत्रफल है उसको यदि हम जोड़ देंगे कोई भी साइड तो क्या हो जाएगा, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे एरिया ए बी एफ प्लस एरिया बी सी डी एफ, एरिया बी सी डी एफ। अब ये दोनों का जब जोड़ देंगे तो कौन सा चतुर्भुज प्राप्त हो रहा है, देखिए तो ए बी एफ और बी सी डी एफ को जोड़ते हैं क्या प्राप्त होता है, हमको प्राप्त होता है हमको एरिया ए बी सी डी, एरिया ए बी सी डी। अब हमको पहले से यहाँ पे पता है समीकरण 1, तो यहाँ पे 3 समीकरण लिख सकते हैं। समीकरण 3 में क्या आ रहा है कि ए एफ बी बराबर है ई डी सी के, तो हम ए एफ बी की जगह हम ई डी सी ले सकते हैं। तो एवं क्या लिखेंगे, एरिया ए एफ बी की जगह ई डी सी लिख रहे हैं। ठीक है, तो चला क्षेत्रफल ई डी सी प्लस क्षेत्रफल बी सी डी एफ
बराबर सेम लिखेंगे, अभी चेंज नहीं करेंगे, ए बी सी डी। अब देखिए ये दोनों को क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है, नीचे कट गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम डिलीट करके उधर जा रहे हैं, ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको आ गए यहाँ पे, अब क्या करेंगे, ए बी एफ की जगह पे हम ई डी सी चेंज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ जाएगा क्षेत्रफल ई डी सी प्लस क्षेत्रफल बी सी डी एफ बराबर क्या हो जाएगा मेरा, क्षेत्रफल ए बी सी डी। क्या ये भी कट रहा है, थोड़ा सा कर रहा है, ठीक है, इसको और साइन हम करके लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ से लिख देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ए बी एफ की जगह क्या चेंज करना है, ई डी सी, लिखेंगे ई डी सी प्लस क्षेत्रफल बी सी डी एफ बराबर होगा क्षेत्रफल ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए ई डी सी और बी सी डी एफ को जोड़िए, ई डी सी में जोड़ देंगे बी सी डी एफ, तो क्या बनेगा, क्षेत्रफल बनेगा मेरा बी सी ई एफ बराबर क्या आ गया, एरिया ए बी सी डी। यही हमको प्रूव करना था, ठीक है, पढ़ने को प्रूव करने आपको समझ आना चाहिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो हमको जो सिद्ध करना था हम ले आए हैं, ठीक है।